हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे 2 क्लासेस मिल रही हैं, जो कि आपका मॉर्निंग का 8 बजे का क्लास है। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बिहार एस्टेट और बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है कि अब आप लोगों को एक और एक्स्ट्रा क्लासेस मिलने वाली है, जो कि दोपहर के 1 बजे है। और वो क्लास है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे कि जेट के नाम से जाना जाता है। उसकी क्लासेस दोपहर के 1 बजे मिलेंगी। और जेट का जो एग्ज़ाम है ये झारखंड के अंतर्गत 17 साल के बाद देखने को मिला है। और ऑल इंडिया के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। 16 तारीख से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। जेट का क्या उसका मेन फोकस रहता है कि जब आप जेट क्वालिफाई कीजिएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए ये एक बहुत ही रेस्पेक्टेड आप बोल सकते हैं जॉब है, जो जॉब प्रोफाइल है। तो उसके लिए आपको जेट क्वालिफाई करना होगा। और ये झारखंड के अंतर्गत 17 साल के बाद आ रही है। तो वैसे स्टूडेंट जो समाजशास्त्र विषय से एमए किए हुए हैं वो जेट का फॉर्म ज़रूर भरिए, ताकि आप आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसे भर सकें। और बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी की, तो कम से कम आपको 2000 प्लस पोस्ट देखने को ही मिलेंगे। उसमें से समाजशास्त्र विषय के कितने पोस्ट आते हैं वो आने वाले समय पता चलेगा, नोटिफिकेशन में आपको पता चल जाएगा। तो उसकी तैयारी करने के लिए आप पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें नंबर पे कांटेक्ट करके तैयारी कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे टेस्ट भी मिलेगा, वो पेड ग्रुप के साथ फ्री रहेगा। आपको जो सिलेबस दिया गया है, क्योंकि जेट का जो सिलेबस है वो नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बोला गया है। तो नेट के अंतर्गत टोटल 10 यूनिट है, 10 यूनिट का फिर सब टॉपिक भी है। तो वो सारा क्लासेस आपको करवाया जाएगा, प्लस उसका क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम पे हो जाए। जैसे आज की क्लास की बात की जाए तो वैसे स्टूडेंट जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए। पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है आप उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और एक मिनिमम फ़ीस रखी गई है, ताकि आप लोग उस कोर्स को ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। और कोर्स के अंतर्गत आपका जो पेपर 2 है जीके जीएस का पोर्शन है, उसके भी स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे। प्लस आपको टीआरई 4 का कंप्लीट आपका जो प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम हुआ है टीआरई 1, 2, 3, उसमें जो टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं उससे रिलेटेड आपको कंप्लीट थ्योरी क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 11, क्लास 12 के बुक से मैं 200 के जैसा आप लोगों को जो कीवर्ड दूंगी, प्लस 500 के जैसा आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का कीवर्ड मिलेगा। कीवर्ड को आप बोल सकते हैं कि ये शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, जो कि आने वाले समय में क्विक रिवीजन करने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। और जैसे ही बीपीएससी टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जिस दिन आएगा उस दिन से ही आप लोगों का टेलीग्राम पे टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएगा। बात की जाए आज के क्लास की, तो आज हम लोग मैराथन क्लास करने वाले हैं। इसके अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 11 का भाग 1, जिसके अंतर्गत आपको टोटल 5 चैप्टर पढ़ने के लिए बोला गया है। ठीक है, क्या सिलेबस में मेंशन है, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। तो उन 5 चैप्टर से हम रिलेटेड क्वेश्चंस को आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। बात की जाए वो 5 चैप्टर्स कौन कौन सी हैं, तो पहला चैप्टर है समाजशास्त्र एवं समाज। सेकेंड है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। थर्ड चैप्टर है सामाजिक संस्थाओं को समझना। फोर्थ है संस्कृति तथा समाजीकरण। और फिफ्थ चैप्टर है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ। तो इसको हम लोग कवर करेंगे। इसी प्रकार से फिर कक्षा 11 का भाग 2 को कंप्लीट करेंगे, फिर कक्षा 12 का भाग 1 और कक्षा 12 का फिर भाग 2 को। टोटल एनसीईआरटी जो क्लास 12 में है वो आपको 4 बुक पढ़ने को दिया गया है। तो उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। क्लास अगर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट चैप्टर है समाजशास्त्र एवं समाज, अर्थात सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी। तो इसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। और आज ही के क्लास में मैं पूरा आप लोगों को क्लास 11 का जो भाग 1 है उसे कंप्लीट कर दूंगी।
और ये आप लोगों का मैराथन है, क्योंकि देखिए बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बार बार बोलता है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एससीईआरटी पढ़ो, तो इसलिए हम लोगों को एनसीईआरटी बेस लेकर चलना ही पड़ेगा। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र यानी सोशोलॉजी ये शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक, लैटिन, अंग्रेजी या अरबी भाषा। तो जो सोशोलॉजी ये शब्द है ये किससे लिया गया है आपका, मैंने आप लोगों को बताया था एलजी, ठीक है, आपका लैटिन प्लस ग्रीक यानी यूनानी भाषा का। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं। समाजशास्त्र के जनक के रूप में किनको जाना जाता है, किसने समाजशास्त्र विषय की स्थापना की थी, तो अगस्त कॉम्ट ने की थी। किसने की थी, अगस्त कॉम्ट ने। कब किए थे ये, तो 1838 में किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत कब हुई थी। भारत के अंतर्गत समाजशास्त्र की जो वास्तविक शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 1919 में। कब हुई थी, 1919 में। और कहाँ पे, तो बम्बई विश्वविद्यालय के अंतर्गत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की दासी करने वाले समाजशास्त्री कौन है, कि अर्थशास्त्र जो है वो समाजशास्त्र की दासी है। आपके 4 ऑप्शन है, अगस्त कॉम्ट, वीडस्टीड, पार्सन्स और कैटलिन, ठीक है। तो समाजशास्त्र को दासी किसने कहा है, तो वीडस्टीड महोदय ने। किसने कहा है, वीडस्टीड महोदय ने। क्रोबर महोदय क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जो है वो जुड़वा बहन है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य है, मनुष्य क्या है, एक जंगली प्राणी, एक जैविक प्राणी, एक सामाजिक प्राणी या फिर एक असामाजिक प्राणी। तो मनुष्य क्या हो जाता है, ये एक सामाजिक प्राणी है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या है, मानविकी है, समाज विज्ञान है, सामाजिक दर्शन है या प्राकृतिक विज्ञान है। तो समाजशास्त्र क्या है, समाज विज्ञान है। क्या है, समाज विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है। यह कथन किसका है, कि समाजशास्त्र क्या है, सामाजिक भौतिकी है, ठीक है। तो ये कथन आपका 4 ऑप्शन दिया गया है, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट या वॉन वीज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगस्त कॉम्ट, क्योंकि जो अगस्त कॉम्ट थे ये भौतिकवादी विचारक थे, ठीक है। तो इन्होंने समाजशास्त्र का नाम पहले क्या रखा था, सामाजिक भौतिकी। क्या नाम रखे थे ये, सामाजिक भौतिकी नाम रखे थे। लेकिन उन्होंने समाजशास्त्र नाम कब दिया था, तो 1838 में किया था। लेकिन इनसे पहले ही सामाजिक भौतिक इस शब्द का प्रयोग जो है वो एडोल्फ क्वार्टलेट कर चुके थे। कौन, तो एडोल्फ क्वार्टलेट जो थे इसका नाम का पहले ही प्रयोग कर चुके थे। तो फिर उन्होंने देखा कि नहीं ये नाम तो पहले ही प्रयोग में आ चुका है, तो फिर उन्होंने इसको चेंज करके समाजशास्त्र नाम इसका रख दिया। क्या किया, समाजशास्त्र इसका नाम को रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है। समाजशास्त्र में समाज का अर्थ क्या है, तो आप व्यक्तियों का अंतर्वैयक्तिक संबंध, परिवारों का समूह, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति में बंधा हो और एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाला, ठीक है। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या हो जाता है, ये व्यक्तियों का अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरडी 4 की तैयारी कर रहे हैं, जो पेड ग्रुप से जुड़े हुए हैं, देखिए नोट्स आप लोगों को कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया जा चुका है, आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिला है। तो अब आप लोगों का काम रहता है उन सभी चीज़ों को बेहतर से बेहतर ढंग से याद करना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो याद कीजिए, क्योंकि फिर जब टेलीग्राम पे टेस्ट स्टार्ट होगा तो आप लोगों को वहाँ पे टेस्ट दे सकें, ठीक है। और रही बात यूट्यूब क्लासेस की, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जो आपके लिए एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है उन सभी को करवाया जाए, ठीक है। तो ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि आप लोगों को जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो वो करवाया जाए। और अब आप लोगों का है कि आप लोग अपना 100% मेहनत करके चीज़ों को याद करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र की उपयोगिता है। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, नौकरी प्राप्त करने में ये सहायक है, समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि, सामाजिक कल्याण में सहायक,
या उपरोक्त से ही। ठीक है, तो समाजशास्त्र विषय का क्या है, उपयोगिता क्या है, तो इसका जो ऑप्शन है ये आपको, हम लोगों को ये सारा ही ऑप्शन ये सही लग रहा है कि नौकरी प्राप्त करने में भी सहायक है, समाज विषय हम लोग को वैज्ञानिक अभिवृत्ति भी मिलता है, समाज कल्याण करने के लिए भी ये सहायक रहता है। तो उपरोक्त इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र के प्रथम ब्रिटिश प्रोफेसर कौन थे। भारत में समाजशास्त्र के प्रथम ब्रिटिश प्रोफेसर पैट्रिक गिडिंग, सोरोकिन, जीएस गुरियर या लुंडबर्ग। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर, तो इसका पैट्रिक गिडिंग्स हो जाएंगे। और भारतीय समाजशास्त्री कौन अगर पूछा जाता कि प्रथम भारतीय समाजशास्त्री कौन है तो जीएस गुरियर हो जाता। और पैट्रिक गिडिंग्स के ये शिष्य हैं, ठीक है, पैट्रिक गिडिंग्स इनके गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ, कब हुआ था, तो आपका फ्रांसीसी क्रांति के बाद, स्वतंत्रता के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो भारत के अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि जो एक विषय के रूप में शुरुआत है ये कब से हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसको एक बेहतर विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, समाजशास्त्र को एक बेहतर विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप देने वाले समाजशास्त्री थे। समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप किसने दिया, देखिए अगस्त कॉम्ट तो समाजशास्त्र के जनक है, लेकिन जब यहाँ पे व्यवस्थित रूप की बात की जाए तो दुर्खिम हो जाएंगे, ठीक है। और अगस्त कॉम्ट का उत्तराधिकारी किसको माना जाता है, तो दुर्खिम को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय जिस अध्ययन पर बल देता है वो क्या है। समाजशास्त्र का विशिष्टवादी संप्रदाय सामाजिक परिवर्तन पर, सामाजिक नियंत्रण, घटना के स्वरूप पर या सामाजिक विघटन पर। तो जो विशिष्टवादी संप्रदाय के होते हैं, ठीक है, समन्वयात्मक और विशिष्टात्मक, ठीक है, तो वो घटना के स्वरूपों पर बल देते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का कालखंड क्या है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो ये 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है, क्या मुख्य उद्देश्य, समाज को समझना, समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी करना, समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, या समाज में घटनाओं पर नियंत्रण करना। तो देखिए भविष्यवाणी करना या फिर क्रांतिकारी परिवर्तन लाना, घटनाओं का नियंत्रण करना, ये नहीं होगा, बल्कि समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है कि क्या है, ठीक है, क्या है, कैसे है, कब है, ये चीज़ का अध्ययन, क्या होना चाहिए, ये इस चीज़ का ये अध्ययन नहीं करता है। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाता है, परिमाणात्मक है, गुणात्मक है, कार्यविधिक या वस्तुनिष्ठता उन्मेषित है, ठीक है, किस कारण से इसको बोला जाता है कि यह वैज्ञानिक है, तो ये क्या है, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी लिए हुए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सपेक्ट शब्द किस भाषा से लिया गया है, जो पर्सपेक्ट ये शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन, ग्रीक, अंग्रेजी या अरबी। तो पर्सपेक्ट जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथड्स इन सोशल रिसर्च पुस्तक किस समाजशास्त्री की है, मेथड इन सोशल रिसर्च ये पुस्तक किस समाजशास्त्री की है, तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुडे एवं हॉट की है, किसकी है, गुडे एवं हॉट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र व मानव शास्त्र को जुड़वा बहनों की संज्ञा किसने दी। अभी मैंने आपको बताया कि समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जुड़वा बहनों की संज्ञा किसने दी, तो क्रोबर महोदय ने दी। नेक्स्ट है इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, इंडियन सोशोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1952, 1955, 1890 या 1951, तो 1952 में हुई थी, कब हुई थी, 1952 में। नेक्स्ट है समाजशास्त्र की एक परिप्रेक्ष्य की द्वारा पहचान है जो निम्नलिखित में से किसको पूर्व भूमि रखता है। समाजशास्त्र क्या है, ऐसा परिप्रेक्ष्य, ऐसा पर्सपेक्टिव है। परिप्रेक्ष्य का मतलब क्या हो गया, विचारधारा, सोच, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, हम किसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, तो यह विलक्षण सामाजिक घटनाओं के बारे में हमें जानकारी देता है। नेक्स्ट है स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा किसने दी थी, स्वरूपात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा जॉर्ज सिमेल, वॉटोमर, सोरोकिन या बोगार्ट्स।
ठीक है। तो समाजशास्त्र का जो विषय वस्तु वो दो भागों में बांटा गया है, समन्वयात्मक और आपका विशिष्टात्मक। ठीक है। तो स्वरूपात्मक जिसको भी बोला जाता है, तो इसके कौन दिया है आपका वोटोमर। किसने दिया है? वोटोमर ने इसकी अवधारणा, सॉरी आपका स्वरूपात्मक जिसको कि विशिष्ट संप्रदाय बोला जाता है। स्वरूपात्मक को क्या बोला जाता है कि ये विशिष्ट संप्रदाय के हैं, विशिष्ट संप्रदाय के माना जाता है। तो ये जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉर्ज सीमेल हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि एक समाजशास्त्री की मूलतः रुचि इसमें से होती है। तो एक समाजशास्त्री जो होते हैं उनकी रुचि किस में होती है? व्यक्ति एक दूसरे को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, कोई भी वस्तु जो व्याकरणात्मक मानवीय व्यवहारों से संबंध है। एक व्यक्ति, क्योंकि वो सप्राण समझता है कि एक व्यक्ति समाज को बनाता है, या मानव व्यवहार और पशुओं के व्यवहार में समानता। तो एक समाजशास्त्री जो है वो किस में रुचि रखता है कि व्यक्ति एक दूसरे से किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी राइट मिल्स के अनुसार समाजशास्त्र क्या है। ठीक है। सी राइट मिल्स ने क्या माना था कि समाजशास्त्र क्या है? तो उन्होंने इसको एक शिल्प माना था। क्या माना था? शिल्प। ठीक है, कि समाजशास्त्र क्या है? ये एक क्राफ्ट है। नेक्स्ट है कि एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब हुआ था? एक विषय के रूप में, ठीक है, विशिष्ट विषय के रूप में कब समाजशास्त्र का विकास हुआ था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1938 नहीं, 1838 हो जाएगा। ठीक है, कब हो जाएगा? 1838। नेक्स्ट है मानव समाज के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? किसका? सोशियोलॉजी शब्द का। तो समाजशास्त्र के जो जनक है अगस्त कॉम्ट, उनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है एक शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव व प्रकृति में संबंध रखता है वो क्या कहलाता है? ऐसा शास्त्र जो ज्ञान के उद्भव और प्रकृति से संबंध रखता है उसको क्या बोला जाता है? सत्ता मीमांसा, प्रघटना शास्त्र, ज्ञान मीमांसा या लोक विज्ञान शास्त्र। तो उसको क्या बोला जाता है? ज्ञान मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कूटों में से कॉम्ट के विज्ञानों का वर्गीकरण का सही क्रम बताइए। ठीक है, तो अगस्त कॉम्ट ने जो अपना दिया था विज्ञानों का स्तरीकरण का सिद्धांत, विज्ञानों का स्तरीकरण का सिद्धांत किन का था? तो अगस्त कॉम्ट का था। तो उन्होंने कौन सा दिया था? तो सबसे पहले देखिए, तो उन्होंने सबसे पहले तो गणित की बात की थी कि सबसे पहले क्या आएगा आपका? गणित आएगा। तो यहाँ पे तो ऐसे गणित ऑप्शन है नहीं, तो किसको हम लोग पहले रखेंगे? तो गणित के बाद जो आता है वो हो जाएगा खगोल विज्ञान। क्या आ जाएगा? खगोल विज्ञान। उसके बाद भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र, फिर जीव विज्ञान, उसके बाद समाज शास्त्र। ठीक है, इस प्रकार से आपको, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक संबंध निम्नांकित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं? जो सामाजिक संबंध होते हैं वो निम्नलिखित में से किसके साथ प्राथमिक रूप से जुड़े हुए हैं? संस्थाएं, धर्म, लोगों की चेतना या समितियां। ठीक है, तो जो प्राथमिक संबंध होते हैं वो लोगों की चेतना के साथ जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है। कथन दिया गया, कारण दिया गया कि कथन क्या है कि कई उपमानव प्रजातियों में सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति होती है। कारण उपमानव सामाजिक जीवन प्रवृत्ति पर आधारित होती है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि देखिए क्या है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि कई उपमानव प्रजातियां सामाजिक जीवन की व्यवस्थित पद्धति पर होती है। ये तो सही है, लेकिन इसका क्या कारण ये है कि उपमानव सामाजिक जीवन पद्धति पर आधारित होती है, सामाजिक संज्ञान पर नहीं। नहीं, ये ऐसा नहीं, सामाजिक संज्ञान भी हमारे समाज के अंतर्गत जरूरी है। तो कथन नंबर आपका ए तो सही हो जाएगा, लेकिन आपका आर गलत है। तो इस प्रकार से हम लोगों को फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो सेकंड चैप्टर है समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग, यह आपका चैप्टर नंबर 2 है।
इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर 1 है सेकंड चैप्टर का, कि निम्नलिखित में से कौन सा जाति का मानक नहीं है? वंशानुगत व्यवसाय, अंतःविवाह, बहिर्विवाह या पदक्रम। तो देखिए, जाति का मानक नहीं है, किसको जाति का मानक नहीं बोला जाएगा? पदक्रम को। लेकिन जो जाति, जैसे वंशानुगत विवाह, जो जिस जाति में जन्म लेता है उस व्यवसाय को वो करता है। समाज के अंतर्गत अंतर्विवाह देखने को मिलता है, बहिर्विवाह वर्जित रहता है। तो पदक्रम जो है ये देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है सोसाइटी, समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो किसने लिखा था? तो मैकाइवर एवं पेज ने लिखे हैं सोसाइटी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक समुदाय के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, कि हम बोल सकते हैं कि हाँ ये समुदाय है? छात्र संघ को, जनजाति को, परिवार को या भीड़ को? ठीक है, तो हम समुदाय किसको मानेंगे? जनजाति को मानेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? कि भूमिका जो है वो परिस्थिति का गत्यात्मक पक्ष है, यह कथन किसका है? तो रॉल्फ लेल्टन हो जाएगा। C.H. कुले ने मानव प्रकृति का वृक्षारोपण या नर्सरी किसे कहा है? ठीक है, नर्सरी किसको कहा है? उन्होंने जो अपना समूह का जो सिद्धांत दिया था, तो उसके अंतर्गत नर्सरी के बाद वो किसको कहते हैं? तो प्राथमिक समूह को। क्योंकि देखिए नर्सरी में क्या होता है कि छोटे छोटे जो पौधे रहते हैं उनका बीज से पौधा बनाया जाता है। तो उसी प्रकार से प्राथमिक समूह के अंतर्गत जैसे परिवार हो गया, आपका आसपास हो गया, तो उसमें जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या कहता है? जैसे एक कोई पेड़ पौधा को हम लोग सींचते हैं, उसको बड़ा करते हैं, वैसे उसी प्रकार से बच्चे को भी सिखाया जाता है, उनको सामाजिकरण का सिखाया जाता है, तो उसको इसलिए नर्सरी बोला गया है। नेक्स्ट है कि कम्युनिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है? कम्युनिटी जो है वो कम्युनिस्ट से लिया गया है, तो ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का? लैटिन भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल थियोरी एंड सोशल स्ट्रक्चर के लेखक कौन है? मर्टन, हाइमन, यंग या मैकाइवर एवं पेज। तो ये किनका है? मर्टन महोदय का, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है स्तरीकरण शब्द समाज शास्त्र में लिया गया। स्तरीकरण शब्द जो है वह समाज शास्त्र में लिया गया किससे? वनस्पति शास्त्र से, भूगर्भ शास्त्र से, अभियांत्रिकी से या जीव विज्ञान से। तो किससे लिया गया है? भूगर्भ शास्त्र से। किससे? भूगर्भ शास्त्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि जाति शब्द की उत्पत्ति का पता लगाने वाले समाजशास्त्री कौन थे? जाति शब्द का किसने सबसे पहले पता लगाया था? तो ग्रेसिया डी ओडेटा ने। किसने? ग्रेसिया डी ओडेटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान सामाजिक परिस्थिति वाले समूह को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो एक समान परिस्थिति रखते हैं उनको जाति, प्राथमिक समूह, दबाव समूह या वर्ग। तो ध्यान रखिएगा, एक प्रकार का सामाजिक परिस्थिति, ठीक है, स्टेटस रहेगा तो उसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए सब टीचर हैं, परिस्थिति स्टेटस क्या है? टीचर है, तो वो क्या होगा? टीचर के वर्ग के अंदर, टीचर के क्लास के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है परिस्थिति की अवधारणा को वैज्ञानिक रूप से परिष्कृत करने का श्रेय किसको दिया है? जो परिस्थिति की जो अवधारणा है, किसने इसको अच्छे प्रकार से वर्णन किया है? तो किसने किया है? रॉल्फ लेल्टन ने। नेक्स्ट है कि कानून और राज्य उदाहरण है। कानून और राज्य किसके उदाहरण है? किसको हम कह सकते हैं? तो ये कानून और राज्य जो है ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के उदाहरण है। किसके? औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के। वहीं धर्म अगर आ जाता तो वो आपका अनौपचारिक के अंतर्गत आ जाता। नेक्स्ट है संदर्भ समूह की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है? तो देखिए संदर्भ समूह ये आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। इसकी अवधारणा किसने सबसे पहले 1942 में दी थी? तो किसने दी थी? हाइमन ने दी थी। किसने दी थी? हाइमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे समूह को अंतर समूह की विशेषताओं द्वारा सर्वोत्कृष्ट रूप में वर्गीकृत किया गया है? अंतर समूह की अवधारणा को विशेषताओं को सर्वोत्कृष्ट रूप में प्राथमिक समूह को। नेक्स्ट है कि जब कोई व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप अपनी भूमिका निभाता है तो वो क्या कहलाता है? कि समाज जो उससे अपेक्षा कर रहा है उसके अनुरूप वो भूमिका कर रहा है तो वो भूमिका पालन होगा। और वही समाज की अपेक्षा के अनुरूप अपना वो भूमिका नहीं कर पाता है तो वो भूमिका अलगाव कहला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोल मॉडल की अवधारणा किसने दी है?
क्या, रोल मॉडल। तो रोल मॉडल ये आपका कीवर्ड हो गया, किसने दिया है, ह्यूज ने। किसने, ह्यूज ने। नेक्स्ट है कि ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है क्या कहलाती है। ऐसी परिस्थिति जिसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं प्रदत्त परिस्थिति, ठीक है, जो कि जन्म से ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा का व्यवस्थित ढंग से प्रतिपादन रॉस ने किया था। सोशल कंट्रोल, ठीक है, इसकी अवधारणा किसने दी थी, रॉस ने दी थी। कब दी थी, तो इन्होंने 1901 में दी थी। कब दी थी, 1901 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समूह को संबंधों की व्यवस्था कहने वाले समाजशास्त्री हैं। कि समूह क्या है, संबंधों की व्यवस्था है। ये किसने कहा है, तो मैकआइवर एवं पेज ने इसका बात की है। किसने, मैकआइवर एवं पेज ने। रॉल्फ लिल्टन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा है, तो परिस्थिति को उन्होंने कितने भागों में बांटा है, 3 परिस्थिति में। किसमें बांटा है, 3 परिस्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भूमिका के बिना पद नहीं और बिना पद के भूमिका नहीं होती, यह कथन किसका है। बोले किसी भूमिका के बिना पद नहीं होती है और पद के बिना भूमिका नहीं होती है, तो यह कथन किसका है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। किसका, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी प्रदत्त परिस्थिति है, ठीक है, प्रदत्त, जो कि आपको जन्म से ही मिलता है, पुजारी, सिपाही, पति और या बेटा। तो प्रदत्त कौन सा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा, ठीक है। पुजारी बनने के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। सिपाही बनने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा। पति बनने के लिए आपको विवाह करना पड़ेगा। लेकिन जो बेटा है ये आपको जन्म से ही मिल जाता है, ठीक है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन बोला गया है कि एक सामाजिक समूह के रूप में जाति को समुदाय नहीं कहा जा सकता, कारण जाति का सामाजिक सामंजस्य तो होता है परंतु उसमें समुदाय के क्षेत्रीय आधार का अभाव रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए और दोनों ही इसका सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सामुदायिक जीवन का आधार नहीं है। किसको हम सामुदायिक जीवन का आधार नहीं कर सकते हैं, सामान्य भूभाग, सामान्य चिंतन, सामुदायिक भावना या सामान्य जीवन निर्वाह का तरीका। किसको नहीं कह सकते हैं, तो सामान्य चिंतन को। किसको, सामान्य चिंतन को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व किसी जाति को अनुसूचित जनजाति संवर्ग में सम्मिलित करने का निर्धारक तत्व नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो समुदाय का आकार होता है। क्या, समुदाय का आकार को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता है कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता कौन स्वीकार नहीं करते हैं, तो CH कूले हो जाएगा। हमारे चैप्टर नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है सामाजिक संस्थाओं को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो यह है कि विवाह, स्त्री, सामाजिक संस्थाओं को हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। विवाह जो है वो स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की संस्था है। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका हो जाएगा, बोगार्ड्स का। उन्होंने कहा है कि जो विवाह है वो स्त्री और पुरुषों को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने की संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह व परिवार की उत्पत्ति के एक विवाहित सिद्धांत के समर्थक कौन है। कौन जो है वो विवाह के एक विवाहित सिद्धांत को मानते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टरमार्क। वो इसको सही मानते हैं कि विवाह की उत्पत्ति का एक विवाहित सिद्धांत, ठीक है, ये कीवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, यौन साम्यवाद की अवस्था में क्या होता है, परिवार था परिवार नहीं, परिवार था विवाह नहीं, परिवार व विवाह दोनों नहीं थे, परिवार व विवाह दोनों थे। तो जो यौन साम्यवाद की अवस्था थी इसके अंतर्गत आपका क्या था, परिवार व विवाह दोनों नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है कि शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे शामिल किया गया है। तो शिक्षा का जो मूल अधिकार है ये 86वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक अंग है। क्या है, भूभाग, जनसंख्या, संगठित सरकार या उपरोक्त से भी। तो राज्य का आवश्यक अंग ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि धर्म का विश्वास है। धर्म का विश्वास क्या है? तो ये अलौकिक सत्ता में विश्वास है। क्या है? अलौकिक सत्ता में विश्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिडिंगटन किसका दूसरा नाम है? किसको हम पिडिंगटन कहते हैं? तो जो एक विवाह होता है उसको हम लोग बोला जाता है पिडिंगटन। क्या बोला जाता है? पिडिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्मर। इन्होंने सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली नामक पुस्तक लिखी थी। और आज का आप लोगों का होमवर्क रहा कि आप लोग बताइए कि इसका रचना काल क्या है, सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली। ठीक है, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट सब इन्वॉल्व होइए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट है कि अगस्त कॉम्ट ने समाज की कोशिका के रूप में किसे संबोधित किया है? कि समाज की यह कोशिका है, परिवार को, विवाह को, जाति को या शिक्षा को। तो समाज की कोशिका इन्होंने किसको माना है? परिवार को माना है। किसको माना है? परिवार को। नेक्स्ट है शक्ति को नियमों और कानूनों से बांधने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? जब शक्ति को हम लोग नियम और कानून से बांधते हैं तो वो क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्विनवाद है। कैल्विनवाद क्या है? तो कैल्विनवाद हम किसको कहते हैं? ये प्रोटेस्टेंट धर्म की एक शाखा है जिसको कि कैल्विनवाद बोला जाता है। नेक्स्ट है एडुकेयर शब्द किस भाषा से बना है? जो एडुकेयर शब्द है ये किस भाषा से बना है? तो ये लैटिन भाषा से बना है। किससे बना है? लैटिन भाषा से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि विद्वानों का एक ऐसा समूह जो शिक्षा पर सामाजिक संरचना के प्रभावों को महत्व देता है वो क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्क्सवादी। ठीक है, क्या कहा जाता है? उसे मार्क्सवादी बोला जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक व्यवस्था का विकास प्रमुख रूप से कितने क्रमों में हुआ है? आर्थिक व्यवस्था जो है कितने क्रमों में विकास हुआ है? तो 5 क्रमों में। 5 क्रम कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहले नीचे से हम लोग जैसे अगर शुरू करते हैं तो आखेटक युग, पशुपालन जिसको कि चारागाह अवस्था बोला जाता है, फिर कृषि युग, फिर दस्तकारी अवस्था और उसके बाद औद्योगिक अवस्था। ठीक है, इसको आप ऐसे फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार से आता है सबसे नीचे आपका आखेटक युग, फिर पशुपालन, फिर कृषि युग, फिर दस्तकारी अवस्था, फिर औद्योगिक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समय में एक पुरुष एकाधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो वो क्या कहलाता है? एक समय में एक पुरुष है जो बहुत सारी स्त्रियों से विवाह, तो उसको बहुपत्नी विवाह कहा जाएगा। नेक्स्ट है परिवार को सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित किसने किया है? कि परिवार क्या है? ये सामाजिक समूह है। तो ये किसने कहा है? वेल्स व हाइजर ने। किसने कहा है? वेल्स व हाइजर ने। नेक्स्ट है कि शिक्षा के कार्य हैं। शिक्षा का कार्य कौन सा होता है? ठीक है, संस्कृति का संचरण, सामाजिक संश्लेषण, सामाजिक नियंत्रण या सामाजिक संकट। तो शिक्षा से तो सामाजिक संकट होगा नहीं, तो इसका ये तीनों ही ये राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि वेस्टरमार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार का सही क्रम है। ठीक है, वेस्टरमार्क ने जो विवाह का इतिहास दिया था उसमें से विवाह के प्रकार का सही क्रम कौन सा है उसके बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले क्या था? स्वच्छंद संभोग देखने को मिलता था, फिर समूह विवाह होने लगा, उसके बाद बहु विवाह, फिर अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है वो है एकल विवाह। क्या है? एकल विवाह। तो ऑप्शन नंबर आपको 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मातृ सत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है। निम्नांकित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, हाँ ये होगा। विवाह संबंध स्थायी नहीं है। पत्नी अपने पति के घर रहती है। स्त्रियों की संपत्ति उत्तराधिकारी में प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मिलान करने के लिए दिया गया है कि जो प्रतिबंधों का नियम और नियमों के नाम, तो आपको उसको सही प्रकार से जानना होगा। जैसे बहिर्विवाह बोला अपने वंशानुक्रम समूह के बाहर से, बोला कि अपने वंशानुक्रम समूह के बाहर से जीवन साथी के लिए चेष्टा करनी चाहिए। यह क्या कहलाएगा? तो ये बहिर्विवाह कहलाएगा। उच्च जाति की स्त्री
नेक्स्ट बोर्ड है कि उच्च जाति के स्त्री निम्न जाति के पुरुष से जब विवाह कर लेती है तो उसको क्या बोला जाता है, अनुलोम विवाह बोला जाएगा। अपनी जाति के अंदर ये विवाह क्या कहलाएगा, अंतः विवाह। उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति के स्त्री से विवाह होता है तो वो प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनजातीय समुदाय आदिकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्रीय भाषा में क्या बोला जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटमवाद। क्या बोला जाता है, टोटमवाद। नेक्स्ट है निम्न में से धर्म का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार कौन सा है, मतलब धर्म का सबसे महत्वपूर्ण। तो धर्म क्या होता है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि धर्म और कानून के माध्यम से क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने दिया है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत एम.एल. दुर्खिम जी ने दिया है। किसने, धर्म का सामाजिक सिद्धांत एम.एल. दुर्खिम ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण नहीं है, कि सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है, तो बाजार हो जाएगा। निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है, राज्य हम किसका उदाहरण ले सकते हैं, तो इस राज्य को समुदाय के रूप में हम दर्शा सकते हैं। और नेक्स्ट है संस्था दर्शाती है, संस्था किसको बोला जाता है, तो संस्था जो है आपका राज्य समुदाय को उदाहरण है। संस्था किसको दर्शाती है, तो ये स्थायी होती है। संस्था क्या होती है, स्थायित्व को दर्शाती है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 बोला जा रहा है, जो कि है संस्कृति तथा सामाजिकरण। चैप्टर नंबर 4 क्या है, संस्कृति तथा सामाजिकरण। ये एनसीईआरटी क्लास 11 का भाग 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि है कल्चर एंड सोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि संस्कृति शब्द का वैज्ञानिक व औपचारिक अर्थों में प्रयोग करने वाले विद्वान थे। किसने संस्कृति शब्द को वैज्ञानिक व औपचारिक अर्थों में प्रयोग किया था, तो टाइलर महोदय ने। किसने, टाइलर महोदय ने। नेक्स्ट है वो प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्ति आत्मन व्यक्ति एवं सांस्कृतिक तत्वों को ग्रहण करता है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग सामाजिकरण कहते हैं। नेक्स्ट है सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा किसने दी है। ठीक है, सामूहिक प्रतिनिधान आपका कीवर्ड हो गया, इसकी अवधारणा किसने दी है, मर्टन महोदय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिकरण का अभिकरण कौन सा नहीं है। तो देखिए सामाजिकरण कहाँ होता है, मित्र समूह में होता है, परिवार में होता है, क्रीड़ा समूह में होता है, लेकिन गैंग में ये नहीं होता है। नेक्स्ट है संस्कृति का पर्यावरण मानव निर्मित भांति किसने कहा है, तो हर्स्कोविट्ज ने कहा है। नेक्स्ट है अपने मोबाइल की घंटी पहचानना संस्कृति के किस आयाम से संबंधित है, तो ये आपका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संस्कृति से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्गमन की सोशल चेंज की रचना कब हुई थी। सोशल चेंज उन्होंने पुस्तक कब लिखी थी, तो 1922 में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से संस्कृति की विशेषता नहीं है। किसको हम संस्कृति की विशेषता नहीं कहेंगे, तो संस्कृति देखिए सीखी जाती है, मानव निर्मित होती है, सामाजिक होती है, लेकिन इसको हम खरीद नहीं सकते हैं, तो ये इसकी विशेषता नहीं होगी। अभौतिक संस्कृति को विडस्टिड ने कितने भागों में विभाजित किया है, कि अभौतिक संस्कृति है, ठीक है, उसको कितने भागों में विभाजित किया है, तो 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हो जाएंगे, विचार और आदर्श व्यवहार नियम। विचार के अंतर्गत उन्होंने इसके 8 प्रकार बताए हैं और आदर्श व्यवहार नियम के अंतर्गत 14 इसके भाग बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है कि कोई देवता या पशु ही समाज से पृथक रह सकता है। सामाजिकरण की ये परिभाषा किसने दी है, तो सामाजिकरण की ये जो परिभाषा है ये किनके द्वारा दी गई है, अरस्तु महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है कि सामाजिकरण की निम्नलिखित अवस्थाओं के अनुरूप अनुक्रम को ठीक प्रकार से व्यवस्थित करें। ठीक है, सामाजिकरण की निम्नांकित अवस्थाओं को, तो कौन सा हो जाएगा, ये आपका निम्नांकित इसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हो जाएंगी, तो शिशु, उसके बाद बच्चा, पहले सबसे पहले शिशु रहता है, फिर बच्चा होगा, फिर वो किशोर बनता है, उसके बाद वो प्रौढ़ होता है और उसके बाद पूर्वभाषी कहलाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण के साधन नहीं है। किससे सामाजिकरण नहीं होता, संचार, विद्यालय, पुलिस या परिवार, तो किससे नहीं होता है, आपका संचार से। आज का चैप्टर नंबर 5 है, वो है समाजशास्त्र अनुसंधान पद्धतियाँ, उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं।
1 है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को अनुसंधान कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने दिया है? रेडमन और मोरी ने। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता से आशय है। वस्तुनिष्ठता से आप क्या समझते हो? ऑब्जेक्टिविटी से। तो वो क्या होता है? पूर्वाग्रह रहित होता है, उसमें बल्कि हम लोग पूर्वाग्रह सहित होता है, रहित होता है, ठीक है, वस्तुनिष्ठता के बारे में। नेक्स्ट है कि अवलोकन के पक्षपात युक्त होने की सर्वाधिक संभावना रहती है। कहाँ पे? तो व्यक्ति निष्ठता के अंतर्गत। नेक्स्ट है सर्वेक्षण अनुसंधान उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ये समष्ट पद्धति का उदाहरण है। नेक्स्ट है सहभागी अवलोकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? सहभागी अवलोकन ये आपका कीवर्ड है कि किनके द्वारा दिया गया है? तो लिंडमैन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विज्ञान को समस्त अनुभाविक सिद्ध संचार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है, बताने वाले विद्वान कौन है? तो किसने बताया था? गुडे एवं हॉट ने। नेक्स्ट है क्या होना चाहिए का अध्ययन किसके अंतर्गत नहीं किया जाता है? तो देखिए जो वस्तु निष्ठता होती है उसके अंतर्गत हम लोग क्या करते, क्या होना चाहिए ये नहीं अध्ययन करते, बल्कि क्या है, कैसे है, कब है, इस सब चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है क्षेत्रीय कार्य को मानव विज्ञान की एक विशेष पद्धति के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? तो क्षेत्रीय कार्य को मेलिनोवस्की हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिमेंबर्ड विलेज। रिमेंबर्ड विलेज किनके द्वारा लिखा गया है? तो एम.एन. श्रीनिवास जी के द्वारा। सर्वे शब्द किन दो भाषाओं से बना है? तो सर्वे जो शब्द है ये फ्रेंच और लैटिन भाषा से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समग्र में से चुना हुआ एक अंश अथवा इकाई जो कि समग्र का प्रतिनिधि करता है वो क्या कहलाता है? उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे निदर्शन कहेंगे, निदर्शन। और आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। कल के क्लास में हम लोग क्लास 11 के पार्ट 2 के मैराथन क्लास को कवर करेंगे। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।